आज जो हमने विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, $300 बिलियन का हमारा 5 साल का इसका टारगेट है। मोदी साहब ने कहा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स भी जो है वो चाइना के मुकाबले पे तैयार करें। क्या है चिप मेकिंग पे क्यों इतना पैसा लगा रहे हैं, या आप समझते हैं जरूरत है इंडिया को? सैमसंग जैसे मैंने बोला था, तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। मैंने बोला $300 बिलियन का हमारा 5 साल का इसका टारगेट है, और जितना भी उसमें पैसा लगेगा, और ये चीमा साहब, इट इज़ नॉट अ फैंसी प्रोजेक्ट, ये ज़रूरत है। क्योंकि आपकी वॉशिंग मशीन हो, आपकी गाड़ी हो, आज तो हर गाड़ियों में वो सब कुछ ऑटोमेटेड है, आपकी वॉशिंग मशीन हो, टेलीफोन हो, फ्रिज हो, हर चीज़ में चिप चाहिए, हर चीज़ में चिप चाहिए। और मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें चिप्स की ज़रूरत है, कोर्सेस है, क्योंकि इंडिया का बढ़ना चाइना का घटना है। और अगर हमने मतलब ईश्वर की कृपा से अगर हमने ये कंट्रोल कर लिया सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले वाला जो ये सारा गेम है, मेनली सेमीकंडक्टर चिप्स, वी आर द न्यू मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स इन द वर्ल्ड, विच इज द फ्लैगशिप इंडस्ट्री ऑफ चाइना। बाकी देखो जी, ये खिलौने, बंदर, ये रेशमी रुमाल और धागे बनाने से तो कुछ चलता नहीं, बट जहाँ फ्लैगशिप इंडस्ट्री है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कंट्रोल एंड डोमिनेट। मैं आपको इसीलिए अच्छा हुआ कल हमने बात देखी कि आज क्लियरली मीडिया में आया है, इंडिया अनाउंसेस इट्स स्टैंडिंग अगेंस्ट चाइना एंड वियतनाम। देखिए वियतनाम तो कंपटीटर है नहीं हमारा, खैर तो वियतनाम भी क्लियर है, बट मेनली अगेंस्ट चाइना। और ये इंडस्ट्री हम डोमिनेट करके रहेंगे कि इंडिया का बढ़ना चाइना का घटना है। और अगर हमने मतलब ईश्वर की कृपा से अगर हमने ये कंट्रोल कर लिया सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले वाला जो ये सारा गेम है, मेनली सेमीकंडक्टर चिप्स, वी आर द न्यू मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स इन द वर्ल्ड। हर चीज में चिप चाहिए, हर चीज में चिप चाहिए। और मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें चिप्स की जरूरत है। आप S-400 को काउंटर कर रहे हैं ड्रोन के जरिए, कभी कहते हैं हम ड्रोन के साथ काउंटर कर लेंगे, उधर से वो त्यारे आ गए हैं। और चाइना के त्यारे, चाइना तो अपना ढंग का स्मार्टफोन नहीं बना सकता, उनके त्यारे किस तरह उड़ेंगे भाई? बिल्कुल। चाइना की कौन सी ऐसी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो ड्यूरेबल है? चाइना किस चीज के लिए मशहूर है दुनिया में? कॉपी करने के लिए और फ्रॉड में। एक मिनट के लिए सोचें कि आपके पड़ोसी ने, भारत ने S-400 लिया, उन्होंने राइफल त्यारे लिए, लेकिन अगर आपकी चाइना के साथ अगर इंडिया की चाइना के साथ दुश्मनी ना होती तो फिर आपके क्या हालात होते थे? अभी तो मैंने सुना है कि आप S-400 को काउंटर कर रहे हैं ड्रोन के जरिए, कभी कहते हैं हम ड्रोन के साथ काउंटर कर लेंगे, उधर से वो त्यारे आ गए हैं। और चाइना के त्यारे, चाइना तो अपना ढंग का स्मार्टफोन नहीं बना सकता, उनके त्यारे किस तरह उड़ेंगे भाई? बिल्कुल। चीज मैं आलू बल्कि क्वेश्चन मार्क है। आप जहां बैठी हैं या आपके देखने वाले जहां बैठे हैं, एक मिनट जरा नजर दौड़ाएं आपके आसपास चाइना के कितने ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं आप? चाइना की कौन सी ऐसी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो ड्यूरेबल है? चाइना किस चीज के लिए मशहूर है दुनिया में? कॉपी करने के लिए और फ्रॉड में। चाइना और टर्की के साथ, इनके साथ आपके रिलेशनशिप सिर्फ उनके पीछे एक चीज है कि उनके कल्चर में जिस तरह आप करप्शन में डूबे हुए हैं, इसी तरह वो करप्ट है। करप्शन इज पार्ट ऑफ चाइनीज कल्चर। आप इसीलिए भाग भाग के चाइना जाते हैं, आप इसीलिए आपकी सारी दौड़ें चाइना लगती हैं। और आपको बल्कि आप, मुझे अभी भूलता नहीं है, पिछली दफा वो प्रेसिडेंट शी ने लफ्ज इस्तेमाल किया था, आयरन फ्रेंड, पाकिस्तान इज आयरन फ्रेंड। भाई करप्ट लोगों की देखे ना, करप्ट एक जैसे लोगों के साथ आपकी हम नहीं है, वो भी करप्ट है, आप भी करप्ट है। आप भी कमीशन लेते हैं, वो कमीशन दे के खुश होते हैं आपकी चीजें। दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर हम बनाते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हम बनाते हैं। ये जो टेस्टिंग में जी इंडियन बंदे करीब काफी ज्यादा वर्ल्ड ओवर काम करते हैं। तो डिजाइन में हमें, टेस्टिंग में हमें, अब मैन्युफैक्चरिंग में इसलिए नहीं थी कि भाई इंस्टीट्यूट बहुत पैसा लगता है, इनिशिएटिव नहीं था, स्कीम नहीं थी, वो हमने डाल दी। ट्रांसपोर्ट में आप देखिए, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट हमने बनाए, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज हमने बनाए, और हम इन प्लांटों को वही बनाएंगे जहाँ एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे पास हो, ताकि शिपमेंट वगैरह, इनर्ट गैसेस सारे हमारे पास है, रेयर अर्थ हमारे पास है, पानी की कोई कमी नहीं, बिजली की कोई कमी नहीं, जमीन की कोई कमी नहीं, और आप तो जानते हैं आपके हमारे मुल्कों में आबादी की कोई कमी नहीं, तो दिक्कत कोई होनी नहीं चाहिए। हाँ, कुछ जियोपॉलिटिकल, अब मजे की बात ये चीमा साहब है कि दीज पीपल आर सीइंग इंडिया एज अ अल्टरनेट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो कमिटमेंट है, नॉट ओनली इन मैन पावर, नॉट ओनली इन मनी, बट ऑल्सो गिविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। और आज जो हमने विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया है अभी थोड़ी देर पहले, 2-3 घंटे पहले, तो उसमें क्लियरली हमने स्पेल आउट किया कि हम क्या कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है इसमें, मैंने आपको बोला, चाइनीज वे नॉट इन्वाइटेड। और राजीव चंद्रशेखर जी ने तो साफ बोला था, भाई जहाँ ट्रस्ट नहीं है तो वहां बात करने का फायदा है नहीं। तो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। और जैसे हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आज हमने फ्लैगशिप इंडस्ट्री बनाया है, हमने अपने टेक्सटाइल को फ्लैगशिप बनाया, हमने अपने फार्मा को फ्लैगशिप इंडस्ट्री बनाया है, तो कमी कहीं नहीं है चीमा साहब। ये है कि एक बार इनिशिएटिव आ जाए, शुरू हो जाए, हाँ झटके लगेंगे, स्पीड ब्रेकर आएंगे, कुछ आएंगे, कुछ लाए जाएंगे, कुछ लाएंगे। देखिए
आज के डेट में चीमा साहब चीनी और चाइनीज वायरस, जिसको कोरोना वायरस कहते हैं, किसी का दोस्त नहीं। मर्सिडीज यहाँ बन के इंपोर्ट होती है, दुनिया भर के कंप्यूटर यहाँ बन के इंपोर्ट होते हैं, आईटी का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो डिजाइनिंग का मार्केट है उसमें 25,000 इंडियंस है। वी कंट्रोल लिटरली द चिप डिजाइनिंग मार्केट। इंफ्रा, क्योंकि इंफ्रा में बहुत पैसा लगता है, पहले इनिशिएटिव नहीं था मोदी जी की गवर्नमेंट के पहले, इसलिए वो नहीं डेवलप हुआ है। मैन पावर की कमी नहीं है। आज बहुत से जो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, जो गाड़ियां है, जो ऑटोमोबाइल है, वो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, और एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज बाय $100 बिलियन ओवर लास्ट ईयर दिस टाइम।